अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कीपा को हम FBA-PL की प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च के अंदर PSR की हिस्ट्री, उसकी प्राइस हिस्ट्री और बाय बॉक्स परसेंटेज, इन चीज़ों को देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आप जो JS का एक स्क्रीनशॉट देखते हैं या हीलियम 10 का एक स्क्रीनशॉट देखते हैं जो आज बहुत अच्छे स्टैट्स हैं, तो लाजमी नहीं है कि आज जो 20,000 रेवेन्यू जनरेट कर रहा है वो पिछले 2-3 या पिछले 6 महीनों में ऐसा कंसिस्टेंट रहा है। ठीक है, तो उसकी कंसिस्टेंसी और उसकी ऊपर रिलायबिलिटी को देखने के लिए कीपा इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सो कीपा को कैसे यूज़ करते हैं और उसके ग्राफ को कैसे रीड करते हैं, लेट्स सी। कीपा की बेसिकली आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी होगी। आप यहाँ पे मेरे स्क्रीन में टॉप राइट में देख सकते हैं, ये कीपा मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। तो जैसे कि मैंने पहले एक JS की वीडियो में भी बताया था कि आप JS की एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह आप अगर लेट्स सपोज कीपा की जो है वो एक्सटेंशन करना चाहते हैं तो आप लिखें कीपा क्रोम एक्सटेंशन। सो आप इस पर क्लिक करें तो यहाँ से आपको इसकी गूगल क्रोम की एक्सटेंशन इजीली अवेलेबल होगी। तो अब चूँकि मैंने ऑलरेडी ऐड किया हुआ है तो यहाँ से मुझे ऑप्शन दे रहा है रिमूव फ्रॉम क्रोम। लेकिन जब आप लोग फ़र्स्ट टाइम कीपा को यूज़ कर रहे होंगे, फ़र्स्ट टाइम कीपा को इंस्टॉल कर रहे होंगे, तो उसके लिए आपने इसको ऐड टू क्रोम कर देना है। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए ऑफ कोर्स आपको इट्स अ पेड टूल, JS, हीलियम, कीपा, दीज आर ऑल पेड टूल, तो आपको पे करना होगा। ओके, सो once you have installed Keepa extension, so I have already opened that Keepa graph, but basically what you do, you like आप कोई भी कीवर्ड टाइप करते हैं, उसके ऊपर डिफरेंट सेलर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डीप डाउन मोर इनसाइड दैट निश, तो अब आप उन स्टैट्स JS और हीलियम के स्टैट्स के अलावा अब आप देखना चाहते हैं कि जो सेलर्स बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, उनके रिव्यूज़ कम्पीटेबल हैं, इट्स ऑल ओके, तो क्या वो कंसिस्टेंट भी हैं या नहीं, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एक शख्स, एक सेलर जो आज 20,000 पाउंड या डॉलर जनरेट कर रहा है, लेकिन वो पिछले अगर उसके लास्ट 6 मंथ देखें तो उसकी वो कंसिस्टेंट सेल्स नहीं थी, तो अब लेट्स सपोज अगर अभी उसका इंस्टेंट BSR जो है वो ड्रॉप हुआ है, तो यू कांट डिसाइड दैट कि वी शुड गो फॉर इट और नॉट। तो उसके लिए कीपा का जो है ग्राफ को देखना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बेसिकली जब भी आप किसी लिस्टिंग के अंदर आते हैं तो उसका कीपा ग्राफ जो है वो आपको ऐसा शो हो रहा होता है। तो इसमें आप जो मेन फैक्टर्स हैं वो चूँकि BSR, प्राइस वगैरह हैं, तो आप अगर लेट्स सपोज इट्स वेरी आप कह सकते हैं कि बहुत मैसी हुआ है यहाँ पे डिफरेंट ग्राफ, तो आप अननेसेसरी चीज़ों को चेक कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं। लेट्स सपोज लिस्ट प्राइस को आप अनचेक कर दें और बाकी अमेज़ॉन कितना शेयर लेके बैठे आप लेट्स सपोज उसको भी वो अनचेक कर दें। तो अब ये जो पिंक कलर का है ये बेसिकली आपको बाय बॉक्स बताता है, ठीक है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो सेल्स रैंक है, ठीक है। दिस इज़ BSR, बेस्ट सेलर रैंक। ये बहुत से पैरामीटर्स पे डिपेंड कर रहा होता है, लेकिन इसका एक जो मेन पैरामीटर है जिस पे ये मैक्सिमम डिपेंड करता है वो इसका सेल वेलोसिटी है। तो हमें बेसिकली उन सेलर्स के अगेंस्ट जाना होता है जिनका BSR लो हो और कंसिस्टेंट हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक योगा मैट की लिस्टिंग थी जो मैंने ओपन की, ठीक है। दो ही हैज़ अ वेरी गुड BSR, राइट। लाइक अगर आप अक्टूबर में देखें, अक्टूबर से दिसंबर तक, तो उसका 1500 से ऊपर BSR नहीं गया बिकॉज ही इज़ द टॉप प्लेयर इन दिस निश। सो ऑब्वियसली ही हैज़ अ गुड BSR फॉर अ रीज़न। बट आप लेट्स सपोज आप किसी भी प्रोडक्ट को देखते हैं
और उसका जो है लेट्स सपोज 1 दिसंबर का तो BSR अच्छा है, लेकिन आप उसके बैकेंड पे जाते हैं तो वो BSR शूट किया हुआ होता है और 40,000 30,000 या 20,000 तक उसका BSR है, और वो भी कंसिस्टेंट नहीं है, कभी अप कभी डाउन। तो आप समझ जाएं कि दैट सेलर इज़ नॉट रिलायबल टू कम्पीट, क्योंकि उसकी अपनी सेल्स जो है वो कंसिस्टेंट नहीं है, वो ख़ुद मार्केट में अपना शेयर नहीं बना पा रहा। तो या तो आप उसकी डिप डाउन करेंगे कि वाई दैट प्रोडक्ट हैज़ प्रॉब्लम, ओके। बट दैट्स बेसिकली इनसाइट कि आप इसका BSR देख के डिसाइड कर सकते हैं कि यू शुड गो फॉर इट और नॉट। और दूसरा इसकी जो है वो अगर आप प्राइसिंग देखें राइट, तो प्राइस बहुत इम्पोर्टेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर मैंने एक जो है वो योगा मैट की अगर लिस्टिंग देखी है, उसकी प्रोडक्ट प्राइस जो है वो $20 है राइट, और मैं समझता हूँ कि $20 पे ही मुझे सोर्सिंग करनी चाहिए। मैं अलीबाबा से सोर्सिंग भी करता हूँ, प्राइसिंग लेता हूँ, और मैं देखता हूँ वाह क्या प्रॉफिट मार्जिन है, अब 40% का प्रॉफिट मार्जिन है। लेकिन जब आप उसका कीपर देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसने तो दिसंबर की सेल्स को कैश आउट कराने के लिए इसने अपनी प्राइस इंक्रीज़ की हुई थी। इसकी फॉर एग्ज़ाम्पल लोएस्ट प्राइस तो 14.62 है, ओके। और आपने ये चीज़ अगर ये चीज़ नहीं देखते, आप उसको उस पर सोर्सिंग करते हैं, तो ये तो अगले जनवरी के अंदर फरवरी के अंदर ये तो अपनी प्रोडक्ट प्राइस अपनी औकात में ले आएगा, और आप तो कहाँ 40% आप तो लॉस में हो सकता है, लॉस में चले जाएं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेक द हिस्ट्री ऑफ योर कंपेटिटर कि उसने सबसे लोएस्ट प्राइस पे कितनी लोएस्ट प्राइस पे बेचा था। जो उसकी लोएस्ट प्राइस होगी फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, वो जो है आपकी बेसिकली उसके ऊपर आपको प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है, ना कि अगर उसका जस्ट एक बूम आया हुआ है और आप उस प्राइस पे करते हैं। तो ये इसकी कीपा के अंदर इसकी प्रोडक्ट हिस्ट्री और BSR इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रैक दैट सेलर, ओके। सो इस तरह आप बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं। लेट्स सपोज बाय बॉक्स है। बाय बॉक्स बेसिकली इसका मेजर कंसेप्ट उस वक्त आता है जब आप की लिस्टिंग पे जो है वो मी टू सेलर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल एक योगा मैट की लिस्टिंग है, उसके ऊपर 4 और 5 मी टू हुए हैं। तो नाउ अब जो कस्टमर है उसको नहीं पता कि इसके बैक एंड पे ऑर्डर किसको जाएगा, ही जस्ट प्लेस एन ऑर्डर। अब 5 सेलर्स एक प्रोडक्ट को बेच रहे थे, एक लिस्टिंग के ऊपर अटैच थे, तो उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया राइट। उसने ऑर्डर प्लेस किया, तो अब उन 5 में से किसको ऑर्डर जाएगा ये डिसाइड करेगा कि अमेज़ॉन ने बाय बॉक्स किसको दिया हुआ है, ठीक है। जिसके पास बाय बॉक्स होगा उसको ऑर्डर उसको प्लेस होगा। अब बाय बॉक्स किसको जाएगा, ये अमेज़ॉन के जो है ना अपने कुछ फैक्टर्स हैं, लाइक बेस्ट परफॉर्मेंस होनी चाहिए, आपकी प्राइस पर ही अच्छी होनी चाहिए, कुछ फैक्टर्स की बेस पे अमेज़ॉन जो है आपको बाय बॉक्स स्वैप करता रहता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर FPPL की आपकी अपनी लिस्टिंग है जिसके ऊपर कोई भी टू नहीं है, तो तब भी पॉसिबल है कि 100% बाय बॉक्स आपके पास न रहे। उसकी वजह यह है कि जब आप उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन अगर बाजू का आप बहुत इंस्टेंट जो है वो प्राइसिंग चेंज करते हैं, प्राइस से खेलते हैं, तो भी अमेज़ॉन आपको पेनलाइज करके आपका बाय बॉक्स जो है ना वो श्रिंक डाउन कर सकता है 95, 90 और बाजू का ज़्यादा ही जो है ना वो बिलो करता है। तो जब आपके पास बाय बॉक्स नहीं होता, दो आपके साथ कोई लिस्टिंग अटैच नहीं है, तब भी जो है आपके पास ऑर्डर आपको प्लेस नहीं कर पाता कस्टमर, राइट। ओके, सो इसी तरह आप इसके बाकी भी फीचर्स को देख सकते हैं, बट नॉट वेरी मच यूज्ड मोस्टली। ओके, सो हम अभी तक यहाँ पे 3 मंथ का डेटा दे रहे हैं, लेकिन हमें जो है बेस्ट ये है कि आप ऑल टाइम का इसका ग्राफ देखें। अब ये देखें, ये लाइक वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। तो आप इसका BSR देखें कि ये लेटा हुआ है बिल्कुल ज़मीन के साथ। दैट शोज़ वेरी कंसिस्टेंट BSR, राइट, कंसिस्टेंट एंड वेरी गुड BSR। लेकिन कुछ ओवरशूट्स भी आए, बहुत सी वजूहत हो सकती हैं, ठीक है। प्राइस ऊपर नीचे होती है,
बाकी कंपेटिटर्स आ जाते हैं, सेल वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाती है। जब सेल वेलोसिटी डिक्रीज़ होती है BSR शूट कर जाता है, बट स्टिल लाइक ही इज़ अ टॉप प्लेयर इन दिस निश एंड ही हैज़ अ वेरी गुड BSR। ओके, सो यहाँ से आप जो है डिफरेंट टाइम जोन के लिहाज से भी इसको कैटेगराइज कर सकते हैं और हिस्ट्री को देख सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है इसके स्टैटिस्टिक को भी देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखना चाहते हैं कि इसका सबसे लोएस्ट BSR क्या रहा है, इसका हाईएस्ट क्या रहा है, इसने सबसे लोएस्ट प्राइस कितनी रखी है, ठीक है, लेट्स सपोज $12 और फिर हाईएस्ट कितनी रखी है। तो ये एक क्विक ओवरव्यू आपको स्टेटिस्टिक्स से भी मिल सकता है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कीपा का। आई होप यू विल गेट इट। थैंक यू सो मच।